नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड आज आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं हिंदी में एक वीडियो बना रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं हिंदी में बोलता हूँ बिकॉज़ मेरा बचपन नॉर्थ इंडिया में गुजरा था और मेरी जो थिंकिंग लैंग्वेज थी वो हिंदी थी एंड इसीलिए मुझे मुझे हिंदी में वीडियोस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी हिंदी शायद उतनी अच्छी नहीं हो जो सालों पहले थी जब बचपन में हिंदी सीख रहा था या हिंदी बोलता था, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरी थिंकिंग लैंग्वेज है। उस एक्चुअली जो फर्स्ट लैंग्वेज मैंने सीखी थी वो हिंदी थी। उसके बाद ही मैंने इंग्लिश या अपनी मदर टंग तेलुगु सीखी। तो आज मैं शेयर करना चाहता हूँ लाइफ में प्रश्नों का जो महत्व होता है, प्रश्नों का जो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस होता है। कभी सोचा है आपने कि यू नो वो कौन सा प्रश्न है जो मुझे सुबह जगाता है? वो कौन सा प्रश्न है जो जो मैं सोचते हुए नींद में चले जाता हूँ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है या फिर मुझे कुछ आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सबकॉन्शियसली अपने आप से प्रश्न नहीं पूछता है। बिकॉज अगर आपकी जिंदगी एक समाधान है, अगर आपकी जिंदगी एक आंसर टू सम क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली एक सबकॉन्शियसली आप कोई ना कोई क्वेश्चन तो पूछ ही रहे होंगे। क्योंकि हर हर एक डिसीजन जो आप लेते हैं, हर एक जो आइडिया आप क्रिएट करते हैं, हर चीज के पीछे एक एक डिसीजन के पीछे एक क्वेश्चन होता है। और उस क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी और वो इंटेंसिटी जो होती है वो डिसाइड करती है कि आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे और किस तरीके से पहुंचेंगे और कितनी जल्दी पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद उसका जो इम्पैक्ट होगा, उसका उसका जो असर होगा, वो लोगों पर कैसे पड़ेगा। तो देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश में एक कहावत है कि योर लाइफ इज एन आंसर टू द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू आस्क योरसेल्फ। तो मैं आज ये याद दिलाना चाहता हूं कि इस एक छोटे से बच्चे को देखिए आप। बचपन में जब हम भी बच्चे बच्चे थे तो कहते हैं कि कम्युनिकेशन में भी 100 में से 70% तो क्वेश्चंस ही होते हैं बच्चों के, और बाकी जो रहता है वो सुनते हैं या बोलते हैं। लेकिन हम जब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन तो ऐसा हो जाता है कि बस 70% हम बात करना चाहते हैं और 30% भी वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि आप जस्ट आपके क्वेश्चन सब सर्वाइवल पे फोकस होते हैं। कभी देखा है आप कैसे हैं? जब आप यही पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो आंसर आंसर भी सोचिए, मैक्सिमम आंसर्स कैसे होते हैं? आंसर यह चल रहा है, जस्ट कुछ कर रहे हैं। कभी और जब आप महसूस करते हैं, जब आप फील करते हैं कि मुझे ऐसा बोलना है कि यार मजा मजा आ रहा है यार जिंदगी में, तो मैं तो आज सुबह उठ के मैं आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ। हमको लगता है कि यार अपने बारे में बोस्ट नहीं करना चाहिए, ब्रैग नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी क्रिएशन के बारे में बताने के लिए भी अगर हम शर्मा रहे हैं, हमने कुछ काम किया उसके बारे में बताने के लिए भी अगर अगर हम शर्मा रहे हैं, तो कौन आपके बारे में बोलेगा? आपके बारे में कौन प्रमोट करेंगे? आप जो करना चाहते हैं, आप जो कर आज जो सृष्टि ने आपको आज जो जगाया है, कभी आपने सोचा है कि आज सुबह जब उठे आपने नींद से अपनी आंखें खोली, लाखों लोग होंगे या हजारों लोग होंगे जिन्होंने आंखें नहीं खोली। और आज रात को जब आप खुशी खुशी घर जाएंगे और अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे, थोड़ा कहीं बाहर जाएंगे या घूमने जाएंगे, जो आनंद आपके फैमिली के साथ आप लेने वाले हैं, कुछ हजारों लोग होंगे जिनको वो नसीब में नहीं होगा। तो फिर एक दिन जो आपकी सृष्टि ने आपकी झोली में डाला, उस एक दिन को आप किस तरीके से आप उसको को क्रिएट करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप ये सोचते हैं कि भाई जो जिंदगी दे रहा है उसी को ले रहे हैं, वेरी नाइस, सरेंडर्ड लिविंग की जरूरत बहुत होती है, लेकिन उसी जिंदगी ने आपको एक 4% विल भी दिया है कि इसके साथ भैया मैं क्ले दे रहा हूं, और इस क्ले के साथ आप क्या बनाना चाहते हैं, इस मिट्टी के साथ आप क्या बनाना चाहते हैं, आप डिसाइड करिए। जब आप डिसाइड करेंगे तो मैं अपनी शक्ति को आपके साथ जोड़ दूंगा। और सोचिए, अगर जिसने सृष्टि बनाई है, अगर वो आपसे ये कह रहा है कि भैया मैं आपको क्ले दे रहा हूं, इस क्ले के साथ आप क्या करना चाहते हैं डिसाइड करिए, और आप उसको इंटेंशनली डिसाइड ना करके किस्मत पे छोड़ देते हैं या फिर किसी और पे छोड़ देते हैं जो कि कहता है ये करो ना, वो करो ना, कुछ ऐसा करो ना, कुछ ऐसा करो ना, तो उसमें आपकी इंटेंशन कहाँ है? तो आप क्या करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के साथ? और कभी लगता है कि
यू नो मैं अपनी अपने ही बिरादरी के बारे में, अपनी ही फ्रेटर्निटी के बारे में भी बोलना चाहूंगा। बहुत सारे स्पीकर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, लीडर्स हैं, जो कि ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क करना चाहते हैं, जो जो अपनी जिंदगी से, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो उन्होंने सीखा, उसको हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि 2-3 साल बाद जब हम करते करते थोड़ा कभी थकान महसूस होता है, या फिर कभी मॉनेटरी बेनिफिट्स जब कम लगने लगते हैं, तो हम ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करने लगते हैं कि पूरा पूरा मकसद ही प्रॉफिट की तरफ चला जाता है या अर्निंग की तरफ चला जाता है। अब ये समाज को भी सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो जिंदगी में अपनी अपने गोल में अपनी गोल में वो एक ऐसी चीज को इंक्लूड कर रहे हैं कि वो जाकर हजारों लोग जब अपने ही डिसअपॉइंटमेंट में हैं, डिस्करेज्ड स्टेट ऑफ बीइंग में हैं, ये जाकर अपनी कहानी बना बताकर, और 10 अलग लोगों की, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी कहानियां बताकर, और ये लोग उन लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो सोचिए उनको कितना महत्व देना चाहिए। और मैं अगर अपनी बिरादरी के बारे में बात करूं, तो जब हम इस प्रोफेशन में आए थे, पहली बात तो ये प्रोफेशन नहीं है, ये पैशन है। और अगर इसे आप सोच रहे हैं कि ये प्रोफेशन है, तो आप कुछ ऐसा स्किल के बारे में सोच रहे होंगे जिसकी वजह से मैं कुछ सिखा दूं तो उसको काम करना आएगा। वो बहुत अच्छी बात है, वो प्रोफेशन है। लेकिन इसमें हजारों लोग ऐसे भी हैं जो कि पैशनेट प्रोफेशनल्स हैं। वो इस काम में इसीलिए आए हैं क्योंकि ये काम उनको पसंद है। इस काम के जरिए वो अपने लक्ष्य लक्ष्य तो छोड़िए, वो अपनी जिंदगी का एक एक बहुत ही अच्छा अर्थ बनाना चाहते हैं। और उस अर्थ की खोज में वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी मैं तो इंप्रूव करना ही चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ साथ कुछ हजारों लोगों को भी मैं बदलना चाहता हूं। तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, कभी ऊपर अप्स एंड डाउन्स होते हैं। और इस टाइम में जो जजमेंट होता है वो होता है अपने कैरेक्टर के बारे में। आप ऐसे समय में भी अगर पैशनेट रह चुके हैं, या रहना जानते हैं, या रहने की इच्छा आप में है और कमिटमेंट आप में है, तब जाके आपको ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और मिलना तो दूर की बात, मैं तो कहूंगा आप ही क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्रिएटर जो होता है वो आपके थ्रू इतना इतना एनर्जी पंप करते हैं कि आप सृष्टि में जाकर एक एक नई चीज को आप आपके एनर्जी लेवल के थ्रू आप मैसेज भेज पाते हैं। तो वो जो 10 कहानियां बताते हैं, वो वहां नहीं रह जाता कि मैंने 10 कहानी पढ़े और मैं आकर आज 10 कहानी बता रहा हूं, 10 एक्टिविटीज करवा रहा हूं, या 10 जोक्स बता रहा हूं। नहीं, वो आपकी एनर्जी बॉडी में से वाइब्रेट होते हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच होते हैं, और आप ऐसा बोलते हैं कि जो जो आपको सच लगता है, जो वो सच्चाई आपसे झलकती है। एंड तो इतना सब अगर आप करना चाहते हैं, और इतना सब यू नो मैं वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप पेरेंट हैं, तो पेरेंटिंग के बारे में हम लोग इतना बात करते हैं, बात इतना करते हैं कि ऐसा पेरेंटिंग करना चाहिए, ऐसा पेरेंटिंग करना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये सोचिए कि आप जब अपने बच्चों से बात करते हैं, तो आपका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? अगर आपका पूरा ध्यान वहां पर नहीं रहता है, तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका ध्यान, अगर आपका प्रेजेंस अगर वहां पर नहीं है, तो कहां है, क्यों है? मतलब ऐसी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई जो कि आपके खुद के फैमिली से आपको दूर कर रही है, आधे घंटे के लिए हो, या 1 घंटे के लिए हो, या 2 घंटे के लिए हो। और ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए कि अगर मैं अपने ही परिवार के साथ 1 घंटा भी, 60 मिनट भी, अगर मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर अगर वहीं पर उपस्थित नहीं हूं, तो मैं किसके साथ उपस्थित हो सकता हूं? अगर मैं खुद के बच्चों के साथ, या खुद के माता पिता के साथ अगर मैं 1 घंटा भी, आधे घंटा भी, अगर जब आप बैठे हैं वहां पर बात कर रहे हैं, उस बात करने के समय भी अगर आप उपस्थित नहीं रह सकते, तो फिर आप अपने बिजनेस क्लाइंट के साथ हो, या ऑडियंस के साथ हो, या अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ हो, या अपने कंपनी में अपने सुपीरियर्स या सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, आप कैसे उपस्थित हो सकते हैं? तो इसका मतलब तो आप झूठ बोल रहे हैं। आप अपने परिवार से भी झूठ बोल रहे हैं, और उस झूठ का जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, यानी कि इस 60 मिनट में जो एक्टिंग किया आपने, कि जैसे कि आप हैं, लेकिन आप सिर्फ टिक मार रहे हैं, अपने टू डू लिस्ट पे टिक मार रहे हैं कि आज का मेरा 1 घंटा हो गया। तो यहां पर तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप
हो गया। यानी कि आप अपने परिवार को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने 1 घंटा आपके साथ बिताया, अब मेरा टाइम हो गया, मुझे जाना है, अपना काम करना है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, 1 घंटा आपने बिताया? 1 घंटा आप थे वहां पर? और 100% थे, या 80 थे, या 90 थे, या 60-70 थे, या थे ही नहीं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे? और बहुत बार होता है ये। और हम उसको नाम देते हैं एंग्जाइटी का, या वरी का, या टेंशन का। मुझे ऑफिस से बहुत काम है, मुझे अपना ये बहुत काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो सब काम नहीं करिए, आप ऑब्वियसली करेंगे, मैं भी करता हूं। लेकिन मेरा प्रश्न आपके पर्सनल इन्फ्लुएंस को इम्पैक्ट, या पर्सनल इम्पैक्ट को जो है उसको बढ़ाने वाला प्रश्न है। अगर आप अपनी उपस्थिति को 100% नहीं दे सकते किसी को, तो आप किसी और को भी नहीं दे सकते। और आप जो यहां पर कर रहे हैं ना, 1 घंटा जो बिता रहे हैं ना, वो 1 घंटा ये है, आप अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं और मैं ऐसे एक्टिंग करता हूं। और इससे होता क्या पता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आप ही को बाद में ट्रेनिंग देगा कि तुम तो एक्टिंग करते हो। जब आप एक्टिंग करना बहुत अच्छा जानते हो तो कहीं भी एक्टिंग कर लो ना, अपने क्लाइंट के साथ भी एक्टिंग कर लो ना, अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ भी एक्टिंग कर लो ना, थोड़ा मजा कर लो। और बस ये आपका वे ऑफ लाइफ बन जाता है कि आप जहीं भी हैं, आप यहां पर एक जगह पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी जगह के बारे में सोच रहे होते हैं। एंड वी कॉल इट एब्सेंट माइंडेडनेस। एंड एब्सेंट माइंडेडनेस इज अ चॉइस। एब्सेंट माइंडेडनेस इज अ क्रिएशन। इट्स अ कॉन्शियस क्रिएशन। ये आप जानबूझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं हर दिन। और जो काम हर दिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस काम के आप को मतलब आप एडिक्टेड कैसे नहीं होंगे? ऑब्वियसली आपका एडिक्शन हो जाएगा। और तब पता चलता है कि हम जस्ट लोगों को एंगेज कर रहे हैं। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि एंगेज करके मैंने मतलब उन लोगों को आनंद दे दिया, बहुत मजा कर दिया, तो आप भूल रहे हैं कि वो भी इंसान है। उसका भी एक सिक्स सेंस, एक गट फीलिंग होता है, उसका भी एक इंट्यूशन होता है। और उसको ये पता चल जाता है, एक ना एक दिन उसको भी ये पता चल जाता है, चाहे वो आपका आपके बच्चे भी हों, और उनको पता चल जाता है कि हमारे पिताजी या हमारी मदर यहाँ पे नहीं है। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। और ये जब आप बार बार करते हैं, तो पता है आप क्या कर रहे हैं? आप उनको भी यही मैसेज दे रहे हैं, आप उनको भी यही सिखा रहे हैं कि ऐसे ही रहो। और जब वो बड़े हो जाते हैं और हमें समय नहीं देते हैं, या हमें पूरी उपस्थिति, पूरी प्रेजेंस नहीं देते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये लोग कितने बिजी हो गए, ये लोग कितने यू नो डिस्ट्रैक्टेड हो गए। हम लोग तो ऐसा नहीं करते थे। हम 1 घंटा समय देते हैं, या 1 घंटा अपने आप को देते हैं? ये जरूरी सोचिए, ये एक प्रश्न है। और ये प्रश्न डिसाइड करेगा कि आपका ये दिन कैसे जाएगा, और आपका ये दिन कैसे क्लोज होगा, और आपका कल सुबह का अर्थ क्या होगा। ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आप नो जानबूझकर अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं? आप इसलिए नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे, अगर मैं बैठा और इस प्रश्न को मैंने पूछा अपने आप के साथ, तो शायद इतना आंसर निकलेगा, या ऐसा आंसर निकलेगा कि मुझे बदलना पड़ेगा। और लोग डरते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी से। लोग डरते हैं कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगा, तो मैं डीपली फिलोसॉफिकल थिंकिंग में चले जाऊंगा। डीपली फिलोसॉफिकल की बात नहीं है ये। देयर इज ए सेइंग इन इंग्लिश में एक कहावत है, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप एक काम जैसा करते हैं, हर काम वैसा ही करते हैं, क्योंकि काम बदलता है लेकिन आप वही रहते हैं। और जब आप अपने आप को एक बीइंग सेंटर्ड पोजीशन से, जब अपने आप को आप बदलते हैं, तब आपके काम करने का तरीका बदलता है, क्योंकि आपको दुनिया को देखने का, या काम को देखने का, या लोगों को देखने का नजरिया बदलता है। और जब वो नजरिया बदलता है, हर कुछ बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है, दुनिया का एक्सपीरियंस बदल जाता है। और आप जिस तरीके से लाइफ को, या लोगों को, या अपने एक्शंस को एक्सपीरियंस जो करते हैं, जब वो एक्सपीरियंस बदल जाता है, तो आपका हर दिन एक नया दिन होता है। और हर एक्सपीरियंस एक नया एक्सपीरियंस होता है। हर नया कॉन्वर्जेशन एक नया कॉन्वर्जेशन होता है। और अगर आप अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं, अगर चाहे आप ट्रेनर हो या ना हो, कोच हो या ना हो, इंसान तो हैं। अगर आप एक इंसान होने के
पोजीशन में अगर अपने आप के इम्पैक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम में अपना महत्व या अपने प्रभाव को अगर बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप ये सोचिए क्या ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मुझे ऐसे मिल रहा है। और अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है आपको, तो आपके क्वेश्चंस को और भी फोकस्ड होकर आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आप एक प्लेटो में पहुंच गए, क्या पता आप एडिक्ट हो गए हैं उस कंफर्ट लाइफ में। अगर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो मैं ये बताता हूं आपको, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और दिमाग का नेचुरल ट्रेट होता है क्वेश्चंस पूछना। और वो सबकॉन्शियसली इतने हम ट्रेंड हो जाते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि हम मीडियोकर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। और मीडियोकर क्वेश्चंस के आंसर्स मीडियोकर ही होते हैं। एवरेज क्वेश्चंस के आंसर्स एवरेज ही होते हैं। और एवरेज बिहेवियर का आंसर एवरेज ही होता है। मैं ये नहीं अभी मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मोरल है, ये इमोरल है, ये एथिकल है, ये अनएथिकल है। वो सब मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं सिर्फ आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि हम ही हैं जो प्रश्न पूछते हैं। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने क्वेश्चंस को मॉनिटर करें। इनफैक्ट अपने दिमाग को रीट्रेन करें कि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछें अपने आप से कि हमारी जिंदगी और जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है वो बदले। और तब हमारा गोल सिर्फ फाइनेंशियल गोल नहीं। आज किसी से भी पूछे क्या कर रहे हैं, तो पहला काम ये आता है कि मैं कौन सा जॉब कर रहा हूं। आप अपनी नौकरी नहीं है। नौकरी या जो भी आप करते हैं वो आपकी जिंदगी का एक भाग है। यानी कि हम भूल जाते हैं कि 90% ऑफ द टाइम वी आर क्रिएटिंग आवरसेल्व्स। हम अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं। और ये भूल जाते हैं कि हम को क्रिएटर हैं। तो आज मेरा वीडियो का जो मैसेज है वो ये है कि आज सोचिए कि वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिससे मैं भाग रहा हूं। वो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं नहीं पूछ रहा हूं। और चूंकि मैं नहीं पूछ रहा हूं, मुझे समाधान नहीं मिल रहा है। और वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो कि मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने आप से पूछूं और मैं अगर अपने आप को उस एरिया में बदलने की कोशिश करूं और करने का कमिटमेंट लूं, तो बदलाव होगा, मेरा एक्सपीरियंस बदलेगा और मेरे थ्रू जितने लोग बदलेंगे, मैं उन सब तक अपने प्रभाव को पहुंचाना चाहता हूं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो फिर से याद दिलाना चाहता हूं, ये आप दुनिया के लिए नहीं कर रहे। ये भी आप अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। ये भी आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए कर रहे हैं। और ये भी आपका जिंदगी का एक सबसे बड़ा लेगेसी है। इसको सोचिए और सोचिए कि मैं ऐसे कैसे कौन से प्रश्न पूछ सकता हूं जिससे मैं एक बहुत ही प्रभावशाली स्पीकर, ट्रेनर, कोच, लीडर, पेरेंट, फ्रेंड, कोलीग एंड प्रोफेशनल बन सकता हूं। वो प्रश्न आप ही हैं, वो समाधान भी आप ही हैं। नमस्कार।